नमस्कार, मैं ऋषि हूं और आप देख रहे हैं सबसे तेज़ खबर। तो अभी हम बिहार के गया ज़िले के गहलोर में हैं और गहलोर के माउंटेन मैन जो दशरथ मांझी हैं उनके समाधि स्थल पे हैं। यहां पे कुछ पर्यटक आए हुए हैं। चलिए इन्हें से जानते हैं कि आने वाले जो आगामी चुनाव है लोकसभा का क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस बार। तो चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम रंजन कुमार है। क्या लगता है कि इस बार जो आने वाला जो आगामी चुनाव है लोकसभा का, क्या माहौल रहने वाला है? किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू से सर श्री नरेंद्र मोदी जी को ही समर्थन में रहेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं, देश को विकास की ओर ले जाने के लिए काम किए हैं। अच्छा। जो हमारा देश है, जो मतलब कि लगता था कि देश नहीं है, बस ऐसा ही चल रहा है देश के नाम पे, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हाँ ये देश है, मेरा भारत देश है। अच्छा, हम भारत देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है राहुल गांधी भी एक युवा हैं, एजुकेटेड हैं, लंदन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो उनमें क्या खराबी है? देखिए, युवा तो हम लोग हैं सर, वो युवा थोड़ी रहेंगे। अब शादियाँ नहीं करेंगे तो युवा थोड़ी रह जाएंगे। वो तो मोदी जी भी तो शादी नहीं की है। नहीं किए हैं तो युवा थोड़ी कर रहे हैं। मोदी जी अपने आप को युवा थोड़ी घोषित कर रहे हैं कि हम युवा हैं। अच्छा। वो तो एक बहुत अच्छा नेता है भारत के, जो भारत को डेवलप करने में सक्षम है। अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं भारत को आगे बढ़ाने में, और हमेशा रहेगा उनको कि हम अपने भारत को आगे बढ़ाएं। अच्छा। तो क्या लगता है कि पूरा का पूरा देख रहे हैं, युवा हो चाहे जनता, मतलब कि बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हों, मोदी मोदी मोदी, मतलब कि मोदी मोदी, मतलब कि रटे जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कुछ कर दिए हैं मोदी में लोग हो गए हैं? मोदी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना जो है, जो घर घर तक पहुंचाया गया है। प्लस में अभी हाल ही फिलहाल में जो क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य कार्ड। हाँ, स्वास्थ्य कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो बनाया गया है, उसमें 5 लाख का जो है, जो गरीब इलाज करा सकता है। अपने गया में जो गैस क्षेत्र में जो है वो अब उपलब्ध है 11 हॉस्पिटल, उसमें हम लोग इलाज करवा सकते हैं। तो क्या लगता है कि जैसे आप गया ज़िले से हैं, तो ये गया ज़िले में, बिहार के गया ज़िले में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है सर उनके रहते भर में, और देखिए आगे भी विकास होगा। विकास को एक जिला स्तर से हाँ। नहीं, पूरा देश क्या? स्तर से देखिए। वो तो ठीक है सर, जैसे मान लीजिए कि आप गया जिला के निवासी हैं, तो गया जिला में आप पहले बताइए कि गया जिला में कितना विकास हुआ है? जैसे विकास मतलब पूरा देश का होता हाँ है। वो तो ठीक है कि, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी देश को विकसित बनाना है तो पहले गांव को विकसित बनाना होगा, अपने जिला को विकसित बनाना होगा, अपने राज्य को विकसित बनाना होगा, तब हमारा देश विकसित होगा। पहले की अपेक्षा मतलब गया में बहुत सारा बदलाव हुआ है। अभी इधर आपका स्टेशन पे भी मतलब थोड़ा चेंजिंग हो रहा है। अच्छा, मतलब कि पहले के अपेक्षा बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं देखते हैं सर, पहले हम भी जब इधर आते थे गहलोर क्षेत्र में, 6 बजे के पहले नहीं आ पाते थे, लेकिन अभी क्या है कि मतलब एनी टाइम आदमी आ रहा है, जा रहा है। अब मतलब कि कभी भी इधर आ जा सकते हैं। पहले क्या था कि इधर पानी की भारी समस्या हो जाया करती थी, लोग पानी के लिए तरस जाते थे। क्या अब प्रॉपर तरीके से इधर सभी व्यवस्था कर दी गई है पानी वगैरह का? हाँ, पानी का भी तो हो ही रहा है व्यवस्था। हाँ, हो गया। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस बार आगामी चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ही आना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी तो मतलब पब्लिक पे डिपेंड करता है, सबका सोच हमारा जैसा है नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है कि आप लोकसभा चुनाव के हिसाब से ले लिए कि मोदी जी ही बनना चाहिए, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। अगर मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव वो भी 1 साल बाद होने जा रहा है, तो उसमें सोच यही है कि मतलब बीजेपी से ही कोई बढ़िया प्रत्याशी हो जो बिहार को थोड़ा और विकसित करे। मतलब कि चेहरा नया होना चाहिए। चेहरा नया होना चाहिए। अब जैसे मतलब इतना दिन से जो बिहार में राजनीतिक हो रहा था 33 साल से, तो केवल लालू और नीतीश का ही मतलब चर्चा चल रहा था, और 33 साल में बिहार जितना विकसित होना चाहिए उतना हो नहीं पाया है। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जितना राज्य मतलब और प्रगति कर गया उतना बिहार प्रगति नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर कि यहाँ पे तो लालू जी का भी राज रहा है, नीतीश जी का भी राज रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आज बिहार को लोग पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों कहते हैं? तो बोले तो कि मतलब ये 33 साल में कुछ हो नहीं पाया इन लोग से, कुछ नया चेहरा चाहिए। अच्छा, नया चेहरा हो आएगा तो विकास होगा बिहार का। बिल्कुल। रोजगार लोगों को मिलेगा, फैक्ट्रियाँ यहाँ खुलेगी।
अबे तो सरकार पे डिपेंड, अगर खुलवाया तो बढ़िया है। डिपेंड तो जनता पे करती है कि आप किसे चुन रहे हैं, किस तरह का इतना बार से जनता जैसे जिसको चुना अभी तक तो कुछ किया नहीं, तो सरकार पे डिपेंड करता है। जनता जैसे बाय द वे किसी को चुनता है तो सरकार का काम है यहाँ पे मतलब रोजगार बढ़ाना। जनता का तो काम है कि चलिए किसी प्रतिनिधि को चुनकर खड़ा किया। तो डिपेंड अभी पे करता है जैसे कि किस तरह का प्रतिनिधि। जैसे 33 साल से बिहार के जो भी लोग हैं मतलब सभी लोग या तो लालू को जिता रहे हैं या नीतीश को, या फिर गठबंधन के द्वारा सरकार बन रहा है। लेकिन 33 साल में सरकार कुछ किया नहीं, तो सरकार ही करेगी ना। कहीं ना कहीं अभी भी जब बिहार से अलग निकलकर दूसरे राज्यों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तब बिहार का नाम लेने तक में हिचकिचा जाते हैं और कहते हैं कि बिहार एक गरीब। बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसी का सोच है कि बिहार जो है लेबर सप्लाई करने के लिए है। जो अभी फिलहाल तो नहीं है, कुछ दिन पहले थे उप मुख्यमंत्री। अगर उनका सोच रहेगा कि बिहार मतलब अन्य प्रदेशों में मजदूर सप्लाई करने का काम करता है, सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री ही बिहार है, और ऐसा सोच है मतलब जो पूर्व हैं उप मुख्यमंत्री उनका, तब इससे सोचिए कि मतलब उनका अगर सरकार रहे तो बिहार कितना विकसित करेगा। वो तो यही देखेंगे कि पहले मान लेते हैं कि अगर हम 1000 मजदूर सप्लाई करते थे तो अभी जनसंख्या के हिसाब से हम 1500 मजदूर सप्लाई कर सकते हैं। तो उनका विकास केवल इसी की ओर है। मतलब कि सब दिन बिहार एक मजदूर सप्लायर राज्य ही बनकर रह जाएगा क्या? कहीं ना कहीं से नया चेहरा आएगा तो भविष्य में हो सकता है बढ़िया होगा। अच्छा, नया चेहरा आएगा तो भविष्य में बढ़िया हो जाए। सर, आप जानते हैं कि बिहार वही राज्य है जहां गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र शुरुआत यहीं बिहार के वैशाली से ही हुआ था। सबसे IAS IPS वाला राज्य बिहार ही है। बुद्ध की धरती बिहार है, जैन महावीर की धरती बिहार है। फिर भी बिहार आज सबसे पीछे क्यों है? सवाल यही बार बार खड़ा होता है। पीछे होने का कारण है जातिवाद। जब यहाँ से जातिवाद खत्म होगा तभी आगे जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ जातिवाद है जो बिहार को पीछे रख। बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगी बिहार आगे नहीं जाएगा। एकदम नहीं जाएगा। तो कैसे जातिवाद खत्म होगी? अब जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, जो लोग शिक्षित हो रहे हैं वो मतलब जातिवाद को छोड़ करके सही चीज़ को देख रहे हैं। और बिहार के लोग शिक्षित कब हो गए? जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। हाँ, ये भी ज़रूरी है।